हेलो, जय हिंद दोस्तों। हम फिर से हाजिर हैं एक वीडियो। यह वीडियो करंट अफेयर स्पेशल होने जा रहा है। मंथली करंट अफेयर से स्पेशल है। ऑलरेडी इससे पहले बहुत सारे हर मंथ का करंट अफेयर अपलोड है। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, मंथली करंट अफेयर सर्च करके प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, सारे वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा, तभी आपको जाके कुछ फ़ायदा मिल सकेगा। बढ़ेंगे अपने करंट अफेयर। आज हम लोग किस महीने को देखने जा रहे हैं, तो हम लोग आज दिसंबर मंथ, इससे पहले नवंबर का अपलोड है। दिसंबर मंथ के पार्ट 2 आएंगे, 1 to 15 एंड 16 to 31। तो पार्ट 2 में करंट अफेयर आएंगे एसपीडी के, हम ऑनलाइन फॉर्मेट के रूप में देखेंगे, जो आपके सारे एग्जाम ऑल ओवर के भारत के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हर एग्जाम में 2 से 4-5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक शेयर ठोक दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलेंगे क्वेश्चन 1 दिसंबर से। तो चलिए, 1 दिसंबर का करंट अफेयर महत्वपूर्ण रहेगा। पूरा सेशंस, पूरा वीडियो को आप लोग को देखना है। चलिए, तो 1 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू किया है? किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू किया है? तो कौन सा किया है? तो केरल सरकार ने किया है, ठीक है, केरल सरकार ने किया। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, 2 दिवसीय मेकोंग महोत्सव। क्वेश्चन है, मेकोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? 2 दिवसीय है, तो यह मेघालय में मनाया गया है। मेकोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मेघालय में। अगला प्रश्न, किस राज्य में बस संगवरी ऐप, जो बस संगवरी ऐप को लॉन्च किया गया है, किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? बस संगवरी ऐप को लॉन्च किया गया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऐप को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया है? 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया है। ये कौन सा राज्य ने मनाया है? तो ये आपका नागालैंड मनाया है, ठीक है। नागालैंड 1 दिसंबर को अपना राज्य दिवस मना था, वो भी 62वां मनाया गया है। आगे चलेंगे, 1 दिसंबर 2024 को किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? 1 दिसंबर 2024 को किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? तो यह HDFC बैंक ने चालू किया है, ठीक है। प्रगति बचत खाता HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है? क्या चालू हुआ है? तो मिशन अरुण हिमवीर चालू हुआ है। तो किस राज्य सरकार द्वारा? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए, अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न, 1 दिसंबर 2024 को किसने FIPI 2024 पुरस्कार जीता है? तो FIPI याद है, FIPI 2024 नहीं है, सॉरी 2023 हो जाएगा। तो FIPI 2023, तो FIPI 2023 पुरस्कार कौन जीता है? BPCL ने जीता है, ठीक है, BPCL ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, विश्व बैंक की सहायता से भारत ने किस राज्य में, ठीक है, विश्व बैंक की सहायता ली और भारत ने किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI केंद्र को स्थापित किया है, कहाँ किया है? तो हरियाणा में, ठीक है। AI केंद्र हरियाणा में स्थापित हुआ। चलते हैं आगे, प्रश्न पढ़ते हैं। 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? देखिए, सीमा सुरक्षा बल है, ठीक है, सीमा SSB, इसका 1 दिसंबर को मनाया गया है। तो क्या मनाया गया? तो 59वां मनाया गया, ठीक है, 59वां। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन हुआ है? खेल महाकुंभ, ठीक है सर, खेल महाकुंभ, ठीक है, 2 दिसंबर को खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ, खेल महाकुंभ उत्तराखंड। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा है? क्षेत्र घोषित हुआ है, तो महाकुंभ मेला। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा घोषित हुआ है? तो महाकुंभ मेला। गलत है क्वेश्चन, सॉरी, महाकुंभ मेला। अच्छा, हो सकता है नाम भी रखा गया होगा, महाकुंभ मेला 76वां जिला, एक जिला और जोड़ दिया गया है ना, यूपी में, बहुत बढ़िया है। अगला प्रश्न आइए, 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त, देखिए पुणे में हुआ है, भारत और किस देश के बीच पूछा है, पहला संयुक्त टेबल कप अभ्यास सिनबैक्स भारत और किसके बीच होता है? तो कंबोडिया। सिनबैक्स भारत और कंबोडिया के बीच होता है, ठीक है, पुणे में आयोजित हुआ है। तो पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास था। अगले प्रश्न पर आइए,
2 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने, ठीक है, किस राज्य सरकार ने पूछा है, किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दिया गया। तो न्यायिक अधिकारी है उसकी सेवानिवृत्ति आयु 60 से 61 वर्ष कर दिया है। तो यह आंध्र प्रदेश सरकार ने यह काम किया, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2 दिसंबर 2024 को माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है। माधव टाइगर रिजर्व भी क्वेश्चन, माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है, तो मध्य प्रदेश का बन गया, मध्य प्रदेश का। चलिए आगे चलते हैं। भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, जो एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत पूछ दिया है भारत में, तो यह सिंगापुर हो जाएगा। भारत में ही एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने। 2800 येलो रेटिंग प्राप्त हुआ है, तो अर्जुन एरिगेसी को प्राप्त हुआ है, ठीक है, अर्जुन एरिगेसी को 2800 येलो रेटिंग प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2 दिसंबर 2024 को किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है। 53वां राष्ट्रीय दिवस मना है किस देश ने, तो 2 दिसंबर को यूएई ने मनाया है, ठीक है, यूएई ने 53वां राष्ट्रीय दिवस 2 दिसंबर को मनाया है, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए आगे चलते हैं। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां जो सम्मेलन हुआ है यह रियाद में हुआ है, रियाद में, ठीक। अगला प्रश्न हो जाएगा 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति, ठीक, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। हरिमऊ शक्ति का चौथा संस्करण कहाँ हुआ है, तो मलेशिया में हुआ। कहाँ हुआ, तो मलेशिया में। आगे आ जाइए सर। 2 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष, तो सैयद टूर्नामेंट बैडमिंटन पूछा है, सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो सिंगल खिताब जीत गया है सर लक्ष्मण सेन ने जीता है, ठीक, लक्ष्मण सेन। तो सिंगल्स का खिताब जीतने वाला जो है लक्ष्मण सेन बन गया है, बैडमिंटन सैयद वाला में तो लक्ष्मण सेन बने हैं, ठीक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे आइए। 3 दिसंबर 2024 को यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डिस्टेंशन घोषित किया है। किस भारतीय राज्य ने हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डिस्टेंशन घोषित किया है, तो यह पश्चिम बंगाल को घोषित किया है। किसको, तो पश्चिम बंगाल को घोषित किया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 दिसंबर 2024 को रातापानी अभ्यारण्य, भी क्वेश्चन है, रातापानी अभ्यारण्य, ठीक है, किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना। तो ये भी मध्य प्रदेश का, अभी 8वां भी बना था, 9वां भी बना, तो रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का ही। आगे आइए 3 दिसंबर 2024 को किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला किसे, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला किसे, तो श्रीनगर को मिला है, ठीक, श्रीनगर को मिल गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 दिसंबर 2024 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है था ब्रेन को किया, ब्रेन रोट को किया, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में ब्रेन वाले लोग भी पढ़ते हैं, लॉजिक पकड़िए ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ना ब्रेन जिसके पास माथा तेज है वही जाके पढ़ता है, तो ये ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 दिसंबर 2024 को किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है। तो एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है, तो मारिया विक्टोरिया जुआन जीता है। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है, तो मारिया विक्टोरिया जुआन ने जीता है। अगले प्रश्न पर आइए। 3 दिसंबर 2024 को एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबेर सिक्यारा, याद रखिए उबेर सिक्यारा जो है इसका शुरू कहाँ हुआ है। फिर से हम क्वेश्चन रिकॉल कर रहे हैं। एशिया की पहली है जल परिवहन सेवा है, नाम है उबेर सिक्यारा। इस उबेर सिक्यारा का शुरुआत कहाँ हुआ है, तो डल लेक में शुरुआत हुआ है, ठीक है, डल लेक में, याद रखिएगा। पहली जल परिवहन सेवा है, नाम है उबेर सिक्यारा और डल लेक में इसका शुरुआत हुआ है। अगला प्रश्न पाइए। पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का मेजबानी कौन करेगा, तो अपना भारत कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहली बार जो क्लोड माइनस का जो T20 महिला कप हो रहा है यह आपका भारत मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 दिसंबर 2024 को भारत ने विपक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका संबंध है निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण। उस पोर्टल का नाम है ई-मैप पोर्टल, ठीक है, ई-मैप पोर्टल उस पोर्टल का नाम है। अगला क्वेश्चन पे आइए।
4 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोवो 3, क्या है, प्रोवो 3 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च हुआ है। नाम है अंतरिक्ष एजेंसी, किस एजेंसी का था, प्रोवो 3 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च हुआ है। तो ये ईएसए का जो था प्रोवो 3 मिशन था, उसको इसरो ने लॉन्च किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दिया। ठीक है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए मंजूरी दे दिया है। जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने की मंजूरी दे दिया है केंद्र सरकार ने। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। 4 दिसंबर 2024 को एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा, देखिए एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो ई स्पोर्ट्स खेलों में ई फुटबॉल स्पर्धा में कांस्य पदक कौन जीता है, तो पवन कंपेली जीते हैं। ठीक है, पवन कंपेली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 दिसंबर 2024 को किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला। तो अंटार्कटिका में पूछा पहला वायुमंडल निगरानी केंद्र खोला है, तो चीन ने खोला। ठीक है, चीन खोला है, चमगादड़ चीन। अगले क्वेश्चन 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बन गया। 3 गो क्रिमिनल कानून कोड है जनवरी 27 वाला, जो इससे पहले में एक टॉपिक डे में बनाए हैं, आप उसको जाके प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आने वाले हैं। तो 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है चंडीगढ़। ये आपका चंडीगढ़ तीनों कानून को लागू करने वाला। अगला क्वेश्चन आ जाइए 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक, तो अभी ये बोले थे दृष्टिहीन महिला T20 वर्ल्ड कप को भारत ही कर रहा है। सीधा प्रश्न, सीधा आंसर। अगला प्रश्न है 5 दिसंबर 2024 को पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता। 5 दिसंबर 2024 को पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब किसने जीता, तो भारत ही जीता है। कौन जीत गया, तो ये आपका अपना भारत जीत गया। आगे चलते हैं। ठीक है, तो 5 दिसंबर 2024 को किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार, देखिए टर्नर पुरस्कार मिला है, किसको मिला है, तो जसलीन कौर को मिला है। ठीक है, जसलीन कौर को मिला है। आगे चलते हैं। 5 दिसंबर 2024 को अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण होने जा रहा है, आयोजित हो रहा है, तो नई दिल्ली में ही हो रहा है। ठीक है, नई दिल्ली में। भारत का पहला वर्टिकल लेफ्ट रेलवे ब्रिज, देखिए भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बन रहा है, तो ये कहाँ बन रहा है, तो आपका रामेश्वरम में बन रहा है। ठीक है, रामेश्वरम में पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज बन रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा 5 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना, बहुत कुछ अच्छा क्वेश्चन है, इंदिरा अम्मा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है। तो ये तेलंगाना में चालू हुआ। कहाँ चालू हुआ है, तो तेलंगाना में। ठीक है, चलिए तेलंगाना में चालू हुआ। आगे प्रश्न पर आ जाइए। 6 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के सशस्त्र बलों के बीच सिनबैक्स अभ्यास हुआ है, तो कंबोडिया और भारत के बीच सिनबैक्स अभ्यास हुआ है। ठीक, आगे प्रश्न आ जाइए। 6 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ, तो पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है, तो सर नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पर आइए। 6 दिसंबर 2024 को विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ, तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुआ, तो बहरीन में। ठीक है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुआ, तो बहरीन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, थोड़ी सी काम आ गया था, पीस हो गई थी वीडियो में, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। 6 दिसंबर 2024 को अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? 6 दिसंबर 2024 को अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो ठीक है, तो ये किसने? तो प्रहलाद जोशी ने किया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चर्चा में रहा सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है स्थित है? तो असम में स्थित है, असम में। फिर सुनिए, सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य असम। अगला क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया? तो ये भारत को किया गया। ठीक है, तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया? तो भारत को। 6 दिसंबर 2024 को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन है? ठीक है, तो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन है? तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? फ्रांस। अगला आ जाइए, 6 दिसंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? तो बोरानिका बेचलेट चिली के पूर्व राष्ट्रपति को मिला है। ठीक है, तो बोरानिका बेचलेट मिला है, चिली के पूर्व राष्ट्रपति को मिला। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार याद रखिएगा, तो ये बोरानिका बेचलेट हैं और चिली के पूर्व राष्ट्रपति को मिला है। या अगला प्रश्न, किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया? हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार कर IIT मद्रास चालू किया। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। 7 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो 7 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो देख सकते हैं जेरेड इसाकमैन को नियुक्त किया। ठीक है, नासा का तो जेरेड को। ठीक है, आगे प्रश्न आइए। 7 दिसंबर 2024 को किसे अंडर 20 अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो किसको किया है? अंडर 20 अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम के कोच नियुक्त किया गया है, तो जोकिम अलेक्जेंडरसन को। ठीक है, जोकिम अलेक्जेंडरसन को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, 7 दिसंबर 2024 को हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया था? छत्तीसगढ़। ठीक है, उपहार दूध कार्यक्रम छत्तीसगढ़। आगे आइए, संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। ठीक है, 21 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, 7 दिसंबर 2024 को किसने PM ई विद्या DTH चैनल को लॉन्च किया? PM ई विद्या DTH चैनल को लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान, जानवे करते हैं दूरसंचार मंत्री। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन से राज्य सरकार हिम भोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च किया है? हिम भोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च किया है, तो हिमाचल प्रदेश ने किया, हिमाचल प्रदेश। अगला हो जाएगा, ऊर्जावीर योजना शुभारंभ हुआ है कहाँ? तो ऊर्जावीर योजना कहाँ चालू हुआ है? तो विजयवाड़ा में। ऊर्जावीर योजना विजयवाड़ा में चालू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप को जीता है? तो बांग्लादेश जीत गया। ठीक है, अगला प्रश्न, हेयर लेप्स की 2024 की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस घोषित हुआ है? ठीक है, तो ब्रुसेल्स एयरलाइंस को घोषित किया गया सर्वश्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ हुआ? सबसे ज़्यादा जो हमला हुआ है मोबाइल मालवेयर, ये भारत में हुआ है, भारत में। अगला प्रश्न हो जाएगा, 8 दिसंबर 2024 को किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार किसने जीता है? तो SECI ने जीत लिया। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया। लिंगानुपात पहले जानते हैं 2011 के तहत भी 918 था, अब 930 हो गया। अगला प्रश्न हो जाएगा, 9 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? सरदार पटेल की प्रतिमा जोधपुर में अनावरण की है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस को घोषित किया है? 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस को घोषित किया है। ठीक है, तो ये नेब्रास्का US स्टेट है। ठीक है, 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित हुआ है। अगला प्रश्न, 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना? ठीक है, बीमा सखी योजना मोदी जी चालू किए, लॉन्च किया था पानीपत हरियाणा में। बीमा सखी योजना पानीपत हरियाणा मोदी जी द्वारा। अगला प्रश्न है, RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। संजय मल्होत्रा RBI के नए गवर्नर। अगले प्रश्न पर आइए, 9 दिसंबर 2024 को किसने क्रॉस वर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? तो क्रॉस
देखिए क्रॉस वर्ड बुक्स पुरस्कार किसने जीता है? KJS ढिल्लो, KJS ढिल्लो जो है उनको एक पुरस्कार मिला है क्रॉस वर्ड बुक्स पुरस्कार। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश को 2200 मैट्रिक टन चावल भेजा? 2200 मैट्रिक टन चावल किस देश को भेजा है भारत ने? तो म्यांमार को भेजा है। और 10 दिसंबर 2024 को मरियम वेस्टर ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित? देखिए मरियम वेस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का है प्लोराइजेशन, लेकिन ऑक्सफोर्ड का क्या था? ब्रेन करके था, ब्रेन बोर्ड। तो दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वर्ड ऑफ द ईयर से संबंधित। चलते हैं आगे, चलिए अगले प्रश्न पर आए। 2024 टेनिस संघ WTA की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो टेनिस महिला टेनिस संघ की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो आर्याना सबलंका बन गई है, सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी है 2024 की। अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण किस देश के संयोग से हुआ? भारतीय नौसेना में तुसिल, ठीक है, रूस के संयोग से हुआ। अगला प्रश्न है 10 दिसंबर 2024 को किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई? उभरती सितारा महिला नेता के रूप में बैंकिंग क्षेत्र में, तो भारती कोहली को, ठीक है, भारती कोहली को। बैंक से संबंधित इनका है। चलिए अगला प्रश्न भाई, 10 दिसंबर 2024 को किसे JC डेनियल पुरस्कार 2024 सम्मानित किया है? JC डेनियल पुरस्कार 2024, JC डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, ठीक हो। तो शाहजी एन करण को, शाहजी एन करण JC डेनियल पुरस्कार 2023। अगला प्रश्न हो जाएगा, अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये आपको लैंडी नॉरिस ने जीता है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडी नॉरिस। अगला प्रश्न, यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को मनाया गया, 11 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? इंगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में इंगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ है। कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, CM भजनलाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा किया? तो CM भजनलाल शर्मा ने कब प्रवासी स्थानीय दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 10 दिसंबर को, ठीक है, 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 11 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारियों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो हरमीत ढिल्लो को इसे नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जेम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन हो जाएगा? जेम को पूर्ण रूप से कौन लागू किया है? तो आपका यूपी, हमारा यूपी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे मिला है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 माधव गौड गिल को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, 11 दिसंबर 2024 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 24 IIT दिल्ली ने यह टॉप हासिल किया। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में डैम सेलिफस की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? डैम सेलिफस की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? मालदीव में, ठीक है, मालदीव में। अगला क्वेश्चन, गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? गुजरात में जो IPL टीम है उसने गेंदबाजी कोच किया है तो प्रवीण तांबे को नियुक्त किया है, ठीक है, प्रवीण तांबे। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में? तो केरल में, ठीक है, केरल में। अगला प्रश्न, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान पर रहा है? तब एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत 6ठे स्थान पर। अगला प्रश्न, 12 दिसंबर 2024 को किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? दलाई लामा के खुशी का रहस्य किसने विमोचन किया है? डॉक्टर दिनेश सहारा। दलाई लामा की खुशी का रहस्य डॉक्टर दिनेश सहारा। अगला प्रश्न आइए, 12 दिसंबर 2024 को कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने हैं? तब 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो डी गुगेश बन गए। कौन बन गए हैं? डी गुगेश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाले पहले महिला क्रिकेटर कौन बने? एक ही कैलेंडर वर्ष में 4 को वनडे शतक जड़ दिया तो स्मृति मंधाना जड़ दी है, स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नवंबर 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? नवंबर 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो हारिस रऊफ को और साथ में डैनी व्हाइट हॉज को चुना गया। इन दोनों को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया नवंबर के लिए।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर जनरल करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, भावी राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। ठीक है, बाइडेन जी इन तो अब है नहीं, कमला हैरिस को इन्होंने हरा दिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा, तो लद्दाख करेगा, लद्दाख। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, 9वीं रक्षा भारत और किस देश के बीच पूछा है, नए तो थाईलैंड के बीच हुआ है 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में वार्ता आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न, मुर्मू जी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं हमारे, किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया, भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया गया है, तो नेपाल के, क्या हो जाएगा, नेपाल आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा 2034 पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी, 34 का पुरुष फीफा वर्ल्ड की मेजबानी कौन, सऊदी अरब करेगा, सऊदी अरब, 34 याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विल्लो का अनावरण किया है, क्वांटम चिप विल्लो, याद रखिए क्वांटम चिप विल्लो क्या है, तो क्वांटम चिप है, तो ये गूगल ने जारी किया है। ठीक है, गूगल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत अब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा, अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन भारत कब तक, तो 35 तक, 2035 तक ये अपना खुद का स्टेशन अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा। चलिए आ जाइए, फीफा महिला विश्व कप 2027 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का महिला फीफा वर्ल्ड कप 2027 का, ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ होगा, तो ब्राज़ील में, ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 22वें दिव्यकला मेला, 22वें दिव्यकला मेला का आयोजन कहाँ होगा, तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में 22वें दिव्यकला मेला का आयोजन होगा। अगला प्रश्न, 23 दिसंबर 2024 को 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ होगा, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ होगा, तो देहरादून में होगा। ठीक है, देहरादून में। अगले प्रश्न में चलते हैं, 14 दिसंबर 2024 को दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलीट्स चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत कहाँ हुआ है, तो नाडियार गुजरात में। ठीक है, नाडियार गुजरात में क्या हुआ है, तो दृष्टिहीन का है, और 23वीं राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप 2024 का उद्घाटन नाडियार गुजरात में हुआ है। सूरजकुंड मेला सबको मालूम है हर साल होती है, 2025 का आयोजन कहाँ, फरीदाबाद हरियाणा में, सूरजकुंड मेला 2025 फरीदाबाद हरियाणा में किया जाएगा। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया था, भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था, उसको स्विट्जरलैंड ने क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक है, समाप्त कर दिया। अगला, किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया, तो 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है, तो हरियाणा में, हरियाणा में 21वीं पशु गणना का आरंभ हुआ है। अगला प्रश्न, 14 दिसंबर 2024 को फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल हुआ है, 100 में से सिर्फ 3 वो शामिल हुआ है। ठीक है, 3 वो, नादर जी होगी, निर्मला सीतारमण होगी, तो 11 को है। 14 सितंबर 2024 को ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है, जो अमीर परिवार है ब्लूमबर्ग जारी करता है, और सब 25 सबसे अमीर परिवारों में लिस्ट में कौन है, तो वाल्टन है सबसे टॉप पर, वाल्टन। आगे आ जाएंगे, 14 दिसंबर 2024 को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, 50वां, ये सब 50वां स्थापना दिवस से मनाया है 14 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, 15 दिसंबर 2024 को किसने महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब जीता है, तो महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब किसने जीता, तो भारत ने जीत लिया, नाम कर लिया अपने नाम। अगला प्रश्न हो जाएगा, आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 16,000 रुपये से 16,000 है क्या, नहीं 16 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो 20 लाख रुपया कर दिया है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, नहीं सॉरी 1,60,000 हो जाएगा, तो ये ही आपको कितना हो जाएगा सर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो 16 से 20 कर दिया गया। आगे चलते हैं, 15 दिसंबर 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने युवा समृद्धि योजना शुरू किया था, कर्नाटक। युवा समृद्धि योजना किसने चालू किया है सर, तो कर्नाटक ने चालू किया, कर्नाटक ने चालू किया। ठीक है, युवा स्मृति योजना किसने चालू किया था, कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन, 15 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सुखोई 30 विमानों के लिए समझौता किया हाल से। ठीक है,
एरोनॉटिक्स का है। तो 12 को सुखोई 30 का समझौता हाल से हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा अभी इस सेशन का। और हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 जो 16 से 31 तक चलेंगे। तो 15 दिसंबर 2024 को किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेन कास्ट का अनावरण किया? जेन कास्ट का अनावरण किसने किया? तो गूगल ने किया। ठीक है, गूगल ने यहाँ पर किया जेन कास्ट का। तो बस एक वीडियो था जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर रिलेटेड था सभी आगामी एग्जामों के लिए जो भारतवर्ष में होने जा रही है। इसको 1 से 2 बार रिवीजन बिल्कुल कीजिए, डाउनलोड करके कर लीजिए। इसके ऑडियो प्ले लिस्ट में भी कर सकते हैं। बाकी इसका PDF हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। इसको जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, प्लीज़ इतना तो कर दीजिए। मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो के साथ दूसरे करंट अफेयर सेट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।